चूल्हे पर दाल से बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा था। एक काम कर, बिरयानी ही बना ले और आज बारिश के मौसम में बिरयानी खाने का तो मजा दुगना हो जाएगा। जी मम्मी जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। पायल मस्त गर्मा गर्म अंडा बिरयानी बनाती है। बिरयानी खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ, सच में बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनी है। हाँ मम्मी, बिरयानी बहुत टेस्टी है। अब से आप हर रोज बिरयानी ही बनाना, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। अच्छा बेटा ठीक है, मैं हर रोज तुम्हारे लिए अलग अलग तरह की बिरयानी बना दूंगी। ये फिर तो मजा आएगा। एक तरफ अमीर परिवार में सभी बड़ी खुशी से बिरयानी खा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ देखो कितनी स्वादिष्ट बिरयानी की खुशबू आ रही है। मम्मी मम्मी, मुझे भी ऐसी स्वादिष्ट बिरयानी खानी है। प्लीज अभी मेरे लिए बिरयानी बना दो ना। नहीं बेटा, अभी हम बिरयानी नहीं खा सकते। हमारे पास तो नॉर्मल खाना खाने तक का भी अनाज नहीं है। तो फिर क्यों नहीं है मम्मी? मुझे नहीं पता, मुझे अभी बिरयानी खानी है। आप अभी मेरे लिए बिरयानी बनाओ। हाँ, इतनी स्वादिष्ट खुशबू के बाद तो मेरा भी बिरयानी खाने का मन कर रहा है। मम्मी मुझे भी बिरयानी खानी है। रोज ऐसा सादा दाल चावल खाकर मैं पक गई हूँ। देखो बेटा, मेरी बात समझो, हम अभी बिरयानी नहीं खा सकते। लेकिन क्यों नहीं खा सकते? मैंने तुमसे कितनी बार बोला है ना, हमारे पास ना तो अनाज है और ना ही अभी पैसे हैं कि मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बनाने का सामान खरीद सकूं। इसलिए दोनों अब चुपचाप होकर बैठ जाओ। लेकिन मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ, तुम्हारे पापा बस अभी आते ही होंगे। वो दुकान से सामान लेने गए हैं। पता नहीं रजत को सामान मिला भी होगा या नहीं। रजत दुकानदार से सामान उधार लेने गया था। भाई मुझे थोड़ा आटा चावल दाल उधार दे दो। अरे क्यों, मैंने क्या यहाँ पर कोई धर्मशाला खोल रखी है जो जब तुम्हारा मन करेगा तब मुंह उठाकर यहाँ पर सामान मांगने आ जाओगे? देखो लाला, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश के मौसम में काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही मुझे मेरी दिहाड़ी मिलेगी, मैं सबसे पहले तुम्हारे पैसे चुकता कर दूंगा। देखो भाई, मैंने पहले भी तुम्हें बहुत बार उधार पर सामान दिया है, लेकिन अब बस बहुत हो गया है। मैं हर बार इस तरह फ्री में सामान नहीं बांट सकता तुम्हें। मैं हमेशा आपके पैसे समय पर लौटा देता हूँ लाला जी। मेरा परिवार भूखा है, प्लीज आप मुझे थोड़ा सा राशन दे दीजिए। इस समय हमारे हालात थोड़े खराब चल रहे हैं। मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा।
रजत के विनती करने के बाद भी दुकानदार नहीं मान रहा था। कम से कम आप मुझे थोड़े से चावल ही दे दो। आखिर में दुकानदार मान ही जाता है। लो, आधा किलो चावल ले लो। आज तो मैंने तुम्हें दे दिया है, लेकिन आगे से नहीं दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रजत चावल लेकर घर वापस आ जाता है। अजी आप आ गए, क्या कुछ खाने का इंतजाम हुआ? हाँ, लाला ने मुझे सिर्फ आधा किलो चावल दिया है। अब तुम्हें इसी में काम चलाना होगा। उसने मुझे आगे से उधार देने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया है। बस आज के लिए ही थोड़े चावल दिए हैं। पता नहीं कैसी मजबूरी है, ऐसे में तो हमें बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं हमारा काम कैसे चलेगा। तुमने सही कहा, लेकिन तुम ज्यादा चिंता मत करो। फिलहाल अभी का तो काम चल गया है, अब बाकी कल के बारे में सोचना होगा। अगर कल भी बारिश हुई तो मेरा काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी आप बैठ जाइए, मैं जल्दी से सबके लिए खाना बनाकर लाती हूँ। उनके पास खाने के लिए सिर्फ चावल ही थे। रिया चावल उबाल देती है और सबको परोसती है। आज तो सूखे चावल है, इनके साथ दाल भी नहीं है। बेटा राशन खत्म हो गया है, हम कल ले आएंगे, आज तुम ऐसे ही खा लो। मुझे नहीं खाने सूखे चावल, मुझे तो बस बिरयानी ही खानी है। चुप करो तुम दोनों, नहीं तो अभी एक एक जोरदार थप्पड़ लगाऊंगी। सुबह से दिख रही हूँ मैं तुम दोनों की नखरे। सुबह से बस बिरयानी की रट लगाई हुई है। तो मुझे नहीं खाना ऐसा खाना, मुझे भी अच्छा खाना खाना है। तो आप हमारे लिए अच्छा खाना क्यों नहीं बनाती हो? बाकी सबकी मम्मी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैंने कहा ना चुप करो, यहाँ पर रोने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, इन्हें ऐसे मत डांट, ये अभी छोटे बच्चे हैं, इन्हें इतनी समझ नहीं। हाँ भाभी, अभी दोनों को हमारे घर के हालात के बारे में कुछ नहीं पता। और वैसे भी बच्चों का तो मन करता ही है बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें खाने का। वो तो बस हमारे हालात ही ऐसे हैं और हम मजबूर हैं। हाँ सही कहा, मुझे भी पता है इन्हें डांटने का मेरा भी मन नहीं होता, लेकिन क्या करूं, मजबूरन थोड़ा बहुत डांटना पड़ता है। हाँ बच्चों, तुम चुप हो जाओ। अभी तुम चावल खा लो, फिर हम किसी दिन तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाएंगे। आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। रमेश बहला फुसलाकर बच्चों को खाना खिला देता है। इस तरह उनके घर के हालत कुछ ज्यादा ही खराब थे। कुछ दिन बाद, एक काम कर बेटा, आज तू दम बिरयानी बना ले। हाँ मम्मी, दम बिरयानी खाकर तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। चलिए माँ, तब तक हम बाहर चलते हैं। हम बाहर आंगन में बैठकर बारिश का मजा लेते हैं। हाँ बेटा चल, वैसे भी मौसम बड़ा सुहावना है। सभी बाहर आंगन में बैठकर बारिश को एंजॉय कर रहे थे और पायल रसोई में दम बिरयानी बना रही थी। देखना ऐसी दम बिरयानी बनाऊंगी कि सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिरयानी बनाने के बाद पायल सबको बिरयानी परोसती है। लीजिए, आप सबकी मस्त गर्मा गर्म दम बिरयानी तैयार है। दोनों अपने आंगन में खेल रहे थे। अरे चिंटू, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बिरयानी की ही खुशबू है। हाँ, हमारे पड़ोसी